आलिया, आपने बताया नहीं कि आपको मेरी क्या हेल्प चाहिए। सर, बात इतनी अजीब है कि आपको बताते हुए भी मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हैं, मैं आपको जज नहीं करूंगा। अब ना चाहते हुए भी जज करने पर मजबूर हो जाएंगे। मैं फिर भी जज नहीं करूंगा। प्लीज टेल मी। सर, आपकी पुलिस में कोई जान पहचान है? पुलिस में? हाँ, जान पहचान तो है, लेकिन मामला क्या है? अच्छा, आप ऐसा करें, मेरे साथ अंदर चलें, हम वहां चल के बात करते हैं। क्या बात है, तुम कंसंट्रेट क्यों नहीं कर पा रहे हो? वो मनोज सुल्तान वापस आ गया। क्या? कब? कहाँ? तुम तो कह रहे थे कि वो गायब है और उसका ऑफिस भी बंद है। अब वापस आ गया, किसी और को लूटने, किसी और की जिंदगी बर्बाद करने। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? अकरम, देखो वो एक निहायत घटिया इंसान, उससे जितना दूर रहो उतना तुम्हारे लिए बेहतर है। क्यों चुप रहूं, क्यों खामोश रहूं? ताकि वो किसी और की जिंदगी बर्बाद कर दे, बेवकूफ बनाए, सारे पैसे लूट ले। जिन बेचारों ने अपनी जमा पूंजी कमाई है उस पर अपना कब्जा जमाए। यही चाहते हो तुम, और मैं सिर्फ देखता रहूं? किसी और की जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगा मैं। ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो करो, लेकिन हाँ, एहतियात से। ऐसे लोग कानून अपनी जेब में लेकर घूमते हैं। मेरी जिंदगी पे बहुत बोझ है। मैंने अपने बाबा और भाई से लाखों रुपए लिए थे, अपनी माँ के खानदानी कंगन तक बेच दी। मुझे ये भी नहीं पता कि वो कभी मुझ पर ट्रस्ट कर पाएंगे भी या नहीं। आओ चलते हैं। थैंक यू। अब तो वाकई में ही जा रही हैं। हाँ ना, तो तुम भी साथ चलो ना, एक हफ्ते की तो बात है। मुझे लगा था आप ऐसे ही बोल रही हैं। क्या मतलब ऐसे ही बोल रही हूँ भाई? देखो ना, मैंने नियत की और अल्लाह ने अपने घर बुला लिया, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? I will miss you, Mom. I will miss you too. बस मैं वहां जाके अल्लाह ताला के घर में बहुत सारी दुआ करूंगी कि अल्लाह मियाँ तुम्हें बहुत सारी खुशियां दे, तुम्हें बहुत सारी तरक्की दे और तुम्हारी किसी अच्छे से लड़के से शादी हो जाए और फिर तुम्हारे छोटे छोटे से गोलू मोलू से तुम्हारे 5-6 बच्चे बने। माँ का मजाक उड़ा रही हो तुम हंस के? नहीं, मुझे आपकी बातों पर हंसी आ रही है। For God's sake, Mom, आजकल कौन 3-4 बच्चे करता है? हाँ, पहले मैं भी यही सोचती थी, लेकिन फिर जब तुम्हारी अरसलान से शादी हुई ना, तो मैं इस घर में बिल्कुल अकेली और तन्हासी हो गई। फिर मैंने सोचा कि भाई बच्चे तो ज्यादा होने चाहिए, इसलिए अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे 3-4 कम से कम बच्चे हो जाएं, फिर माँ को ना अकेलापन नहीं महसूस होता। मम्मी, आपको थोड़ा सा भी आइडिया है कि आप कितनी बड़ी ड्रामा क्वीन और इमोशनल ब्लैकमेलर है? इसलिए कि मैं माँ हूँ और मैं ड्रामा भी करूंगी और ब्लैकमेलिंग भी करूंगी। I miss you too. अच्छा, बस मैं ना चाहती हूँ कि मैं जल्दी से वापस आके ना तुम्हारी शादी कर दूँ। किससे? वासे से। आप राजी हैं, मैं राजी, लेकिन वासे राजी नहीं है। ओके, तो फिर ऐसा करेंगे कि जहाँ मैं कहूँगी वहाँ तुम्हें शादी करनी होगी, वरना क्या? वरना ये कि मैं फिर तुम्हारे मामू के पास अमेरिका चली जाऊंगी हमेशा हमेशा के लिए,
और तब तक वापस नहीं आऊंगी जब तक कि तुम मेरी बात नहीं मानोगी। आपने फिर से इमोशनल ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी ना। अभी तो बताया था ना कि मैं माँ हूँ, मैं तो इमोशनल ब्लैकमेल करूंगी। क्यूटी। मेरा बच्चा। चले मैं आपकी पैकिंग में हेल्प कराती हूँ मैं। गार्ड आ गया। हैं? इतनी जल्दी गार्ड भी आ गया? वाह। हाँ, जब मैं फजर के लिए उठी थी तो वो आया हुआ था। चले, अच्छा हुआ, अब सुकून भी रहेगा। सुनो, जोया की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ जोया बाजी को? होना क्या था, मुसलसल सोचे जा रही है और तबीयत खराब कर ली है उसने अपनी। पूरी रात टहल रही थी, तुम्हारे बाबा ने भी बहुत समझाया लेकिन उसकी समझ में कोई बात ही नहीं आ रही। इतनी मुश्किलों से अम्मा उनकी तबीयत ठीक हुई थी, वो आदमी फिर आया और फिर उनकी तबीयत खराब हो गई। अब हम क्या करें, कुछ भी तो नहीं कर सकते। काश वक्त पर कर लिया होता तो ये दिन देखना ना पड़ता। अच्छा, वो मेरी ना उस डॉक्टर से बात हुई थी जिसके पास जोया बाजी थेरेपी के लिए जाती हैं। वो मुझे कह रही थी कि जोया बाजी को स्ट्रेस से दूर रखें। अब उनको ये कौन समझाए कि उनकी तो जिंदगी ही स्ट्रेस के दरमियान गुजर रही है। अल्लाह पर तवक्कल रखो, जिसने परेशानी दी है वही दूर भी करेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अम्मा, वैसे आप मुझे परेशान लग रही हैं, क्या हुआ? बेटियों की माएँ तो अपनी किस्मत में परेशानियां लिखवा कर आती हैं। जोया की परेशानी, आलिया की परेशानी, तुम्हारे मुस्तकबिल की परेशानी, तुमने तो वैसे हद ही कर दिया फिजा। रिश्ता अभी जुड़ा नहीं और खुला का उनको पहले बता दिया है। अम्मा, रिश्तों में जितनी ट्रांसपेरेंसी हो ना उतना अच्छा होता है। अब मुझे एक बात तो बताएं, खुला कोई गाली है? और ये सब किन हालात में हो रहा है आप तो सब जानती हैं, तो फिर खुद को मुजरिम क्यों ठहरा रही हैं? जब तुमने उसको बताया था तो उसका क्या रिएक्शन था, नोट किया था? गलत सवाल। आपको उल्टा मुझसे ये पूछना चाहिए था कि क्या उसने तुम्हें तसल्ली दी, दिलासा दिया, अपनी मदद का यकीन दिलाया? यानी कि वो चुप हो गया। जी, वो चुप हो गया और यकीनन अब वो अपनी ना माँ बहन से जाके डिस्कस करेगा, फिर ही कोई फैसला लेगा। वैसे फिजा तुमने बहुत गलत किया है। मैंने क्या गलत कर दिया? अगर उनको ये बात कहीं और से पता चल जाती तो? बस बेटा, मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम्हारी जल्द से जल्द शादी हो जाए, अपने घर की हो जाओ तुम। फिर अम्मा वही शादी आपने लगाया होता है। आप ऐसा करें, जाएं आयरा को उठाएं, उसको तैयार करें, मैं उसको स्कूल छोड़ के आती हूँ। मुझे भी हॉस्पिटल की तैयारी करनी है, बहुत लेट हो गया है।